डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोनोकोट एंड डाइकोट सीड क्या होते हैं। तो बहुत ही ईजी है इसको समझना। जैसे सपोज आपने मेज का सीड देखा होगा, है ना, मक्का जिसको हम बोलते हैं, उसका बीज देखा होगा। कुछ इस टाइप का सीड होता है। अगर इसके हम दो दाले करें, मीन्स इसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में खोले तो ये खुलता नहीं है ना। मीन्स इसको आप चाकू से काट जरूर सकते हो, बट अगर इसके आप दो अलग अलग दालें बनाना चाहे तो वो दालें नहीं बनती। जबकि डाइकोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर दो कोटाइलोडोन प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्राम सीड देखा होगा, चने का जो सीड है उसको देखा होगा, है ना। कुछ इस टाइप का होता है सीड। और इसको अगर हम यहाँ बीच में से इसे तोड़े तो ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है इक्वली। यहाँ पर इसकी जो इस टाइप से जो दालें बनती है उनको हम बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं उनको? कोट बोलते हैं। कितने कोट है इसमें? तो 2 कोट है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? डाइकोट। ऐसे सीड जो 2 कोट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकोट। ठीक है। और जो अलग अलग कोट में डिवाइड नहीं होते हैं, जिनके अंदर एक ही कोटाइलोडोन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोकोटाइलोडोन। मोनो मीन्स होता है 1, कोट मीन्स एक ही कोटाइलोडोन प्रेजेंट है इसमें, और डाई मीन्स यहाँ पर 2 एंड कोट यानी कि 2 कोटाइलोडोन्स प्रेजेंट है, तो वो हो जाएंगे डाइकोट। जैसे मटर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मटर का जो सीड है पूरा गोल रहता है, बीच में से उसमें 2 कोट्स आपस में जॉइंट रहते हैं। ठीक है। चने में इसके अलावा तुअर की जो दाल है, मसूर की दाल, जितने भी दाल वाले पौधे हैं सभी में इस टाइप के सीड्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 कोटाइलोडोन आपस में उनमें जुड़े रहते हैं। जबकि गेहूँ और मक्का के जो सीड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? मोनोकोट, यानी कि मोनोकोटाइलोडोन इनमें प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं हम वेनेशन क्या है। यहाँ पर देखिए एक लीव की स्ट्रक्चर ली है हमने, है ना। एक लीव की स्ट्रक्चर है। इस लीव की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसका, इसे हम लेमिना कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको इस टाइप से स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं मिड रिब। तो मिड रिब के साथ में ऐसे कुछ ऐसे लाइन से निकल रही है, मीन्स बहुत सारे इसमें वेन्स पाई जा रही है, ये है ना। इन्हीं को अपन बोलते हैं वेन, या इस टाइप से जो अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप की वेन्स का, इसे कहा जाता है वेनेशन। तो ये जो वेन्स है ना, ये क्या काम करती है लीव्स के अंदर? ये क्या काम करती है? तो यहाँ पर लीफ के अंदर जो भी फूड बनता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाने का काम ये करती है। इसके अलावा प्लांट की जो रूट होती है वो डिफरेंट टाइप के जब मिनरल्स को एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो वो मिनरल एंड वाटर को लीफ के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम जो है वो ये वेन्स ही करती है। ठीक है। अब वेनेशन अगर हम देखें तो वेनेशन मेनली 2 टाइप का होता है। अगर सारी ऐसे वेन ऐसे एक दूसरे के ऐसे पैरेलल प्रेजेंट हो इस टाइप से, तो इसे कहा जाता है पैरेलल वेनेशन। और अगर ये वेन्स ऐसे ब्रांचेस में, पतली पतली ब्रांचेस में इस टाइप से डिवाइड हो जाए, जैसे आगे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए ये जो लीफ दे रखी है इसमें देखिए आप यहाँ पर मिड रिब, 3 मिड रिब दे रखी है यहाँ पर, ये मिड रिब हो गए 3, और इनसे कुछ ऐसे नेटवर्क लाइक इस टाइप से वेन्स निकलती है, बहुत छोटी छोटी वेन्स निकलती है। तो ये जो नेटवर्क टाइप की यहाँ पर वेन्स निकलती है, इस टाइप का जो वेनेशन है इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन। क्या कहते हैं इसे? रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन। यानी कि अगर हम वेनेशन के टाइप्स देखें तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के हेल्प से समझाया गया है। जो वेनेशन है ये 2 टाइप का पाया जाता है। वेनेशन कितने टाइप का पाया जाता है यहाँ पर? तो 2 टाइप का वेनेशन पाया जाता है। कौन कौन से वेनेशन पाए जाते हैं यहाँ पर? तो फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन और सेकंड है यहाँ पर पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में क्या होता है? यहाँ पर जो लीफ होती है, ये लीफ जो बनी हुई है यहाँ पर,
इसमें जो वेन्स है वो इस टाइप से फैली और कुछ ब्रांचेस में से डिवाइड हो जाती है, यानी कि वेन्स का यहाँ पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, ये जो वेन्स है वो इस टाइप से एक दूसरे के ऐसे पैरेलल फैली हुई रहती है, यानी कि एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करती है। तो इस टाइप का जो वेनेशन है उसे हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। अब इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चार्ट के हेल्प से हम देखते हैं, फिर डायग्राम के हेल्प से समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार्ट के हेल्प से समझाया गया है वेनेशन कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो वेनेशन है वो मेनली 2 टाइप का है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, ठीक है। अब जो रेटिकुलेट है ये 2 टाइप का होता है, पीनेट टाइप का एंड पाल्मेट टाइप का। जो पीनेट टाइप का है वो गवावा और पीपल में पाया जाता है इस टाइप का। ऐसे पाल्मेट जो है वो कन्वर्जेंट टाइप का पाया जाता है और एक डाइवर्जेंट टाइप का पाया जाता है। जो कन्वर्जेंट है वो बेर में पाया जाता है और जो डाइवर्जेंट है ये कुकुरबिटा में पाया जाता है। ऐसे अगर पैरेलल हम देखें तो जो पैरेलल वेनेशन है ये यूनिकोस्ट टाइप का पाया जाता है। जैसे बनाना और जिंगर के अंदर, बनाना एंड जिंगर की अगर आपने लीफ देखी हो तो उसमें किस टाइप का वेनेशन होता है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था बनाना लीफ। तो यहाँ पर जो वेनेशन है उसको हम बोलते हैं यूनिकोस्टेट वेनेशन। अब ये जो पीनेट है ना इसे यूनिकोस्टेड ही कहा गया है, ठीक है। जो पीनेट है इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिकोस्टेड है। आगे और डायग्राम के हेल्प से जब समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। मल्टीकोस्टेट के यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, एक होता है यहाँ पर कन्वर्जेंट और दूसरा है यहाँ पर डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल अगर देखें कन्वर्जेंट के तो बम्बू एंड ग्रास में कन्वर्जेंट पाया जाता है। डाइवर्जेंट अगर देखें तो डाइवर्जेंट यहाँ पर बोरासस में डाइवर्जेंट पाया जाता है। अब डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है ये वेनेशन, ठीक है। ये यहाँ पर हमने तीनों जो लीफ ली है वो किसके लिए है, रेटिकुलेट वेनेशन के लिए है। यानी कि इस टाइप का अगर नेटवर्क लाइक यहाँ पर वेनेशन प्रेजेंट है, ये छोटी छोटी नेटवर्क के फॉर्म में यहाँ पर वेन्स डिवाइड हो जाती है अगर, तो इस टाइप का जो वेनेशन है या ये वाला वेनेशन है इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन, ठीक है। अब जो रेटिकुलेट है वो भी मेनली 3 टाइप के हैं, कौन कौन से, एक होता है यूनिकोस्टेट जिसको आप पीनेट भी बोलते हैं यूनिकोस्टेट को। दूसरा है मल्टीकोस्टेट जिसको हम मल्टीकोस्टेट कन्वर्जन कहेंगे और तीसरा है यहाँ पर मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट वाला ये जो ए वाला है ये इस टाइप से जो वेनेशन पाया जाता है जिसमें एक ही मिड रिब होती है और उससे छोटी छोटी रिब्स निकलती है और ये जो रिब्स है वो फिर और छोटी छोटी वेन्स में इस टाइप से डिवाइड हो जाती है। तो इस टाइप का जो वेनेशन है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट मतलब यहाँ पर मेन एक ही यहाँ पर मिड रिब प्रेजेंट है, ठीक है। मल्टीकोस्टेट क्या है और कन्वर्जेंट का मीनिंग है यहाँ पर कि बहुत सारी इसमें मिड रिब रहेगी और एक ही इनका ओरिजिन पॉइंट रहेगा और एंडिंग पॉइंट भी यहाँ पर एक ही रहेगा, ठीक है। देखिए सारी की सारी जो वेन है वो एक जगह से ओरिजिन होके दूसरे एक एंड पर सारी की सारी वेन्स यहाँ पर मिलती है। तो ये क्या है, किस टाइप का है, कन्वर्जेंट टाइप का है। बट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेन है ना, इसलिए इसको बोला है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। ऐसे थर्ड वाला जो है ये भी है तो मल्टीकोस्टेट बट ये डाइवर्जेंट टाइप का है, यानी कि यहाँ एक जगह से इनका ओरिजिन होता है, सारी जो मिड रिब है उनका ओरिजिन पॉइंट एक ही है बट इनका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर वो सबका अलग अलग एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो इतनी सारी यहाँ पर ये मिड रिब प्रेजेंट है और सबका जो एंडिंग पॉइंट है वो ये सर्कल जो मैं बना रही हूँ ये इनके क्या है, एंडिंग पॉइंट है। यानी कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में इसे डाइवर्ट हो रही है ना, इसलिए इनको बोला है कि ये कैसे है, डाइवर्जेंट टाइप के हैं। अगर सारे एक ही एंड पर मिले और एक ही इनका ओरिजिन पॉइंट हो तो इस टाइप का जो वेनेशन है उसे कहेंगे हम कन्वर्जेंट, ठीक है। और यूनिकोस्टेट कैसा होता है, जिसमें एक ही मिड रिब हो बाकी इस टाइप से साइड से यहाँ पर दूसरी वेन्स प्रेजेंट हो, तो इस टाइप का जो वेनेशन है वो क्या है,
यूनिकोस्टेड वेनेशन। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर है पैरेलल वेनेशन के टाइप्स। तो जो पैरेलल वेनेशन है इसमें अगर हम देखें तो ये भी 3 टाइप का है। जैसे हमने रेटिकुलेट के 3 टाइप देखे, ऐसे ही हमें इसके भी 3 टाइप्स देखने हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर देखें। पैरेलल जो है वो यूनिकोस्टेड है, फर्स्ट वाला। ये यूनिकोस्टेड मतलब इसमें एक मिड रिब रहेगी और बाकी ऐसे साइड से यहाँ पर बहुत सारी ये पतली पतली वेन्स निकल रही है। तो ये कैसा है, यूनिकोस्टेड है। इसके बाद मल्टीकोस्टेड और कन्वर्जेंट है। मल्टीकोस्टेड मीन्स बहुत सारी इसमें मिड रिब्स प्रेजेंट है ये, और एक पॉइंट पर यहाँ पर मिल रही है। सारी की सारी जो वेन्स है ये एक ही एंड पर यहाँ पर मिल रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। जैसे अभी हमने रेटिकुलेट में देखा ऊपर वाले डायग्राम में, यहाँ पर भी इसी टाइप से ये एक ही एंड पर सारी की सारी वेन्स मिल रही थी। बट इनमें क्या है, नेटवर्क लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है, ये प्रेजेंट है। जबकि जो पैरेलल है इसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर एब्सेंट रहती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड जो टाइप दे रखा है मल्टीकोस्टेड और डाइवर्जेंट, यानी कि ये जितनी भी यहाँ पर वेन्स है इनका सबका ओरिजिन पॉइंट एक ही है, बट इनके जो एंडिंग पॉइंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ऐसे है ना। इस टाइप से जो लीफ है यहाँ पर उसमें बहुत सारे इस टाइप से वेनेशंस प्रेजेंट है, और ये जो वेनेशन है इसे हम कहेंगे मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट टाइप का वेनेशन। ठीक है। तो ये 2 टाइप के मेनली अगर देखे जाए तो वेनेशंस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन जो 3 टाइप का होता है, यूनिकोस्टेड, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट टाइप का। ये जो यूनिकोस्टेड है इसे हम पीनेट भी बोलते हैं, और जो मल्टीकोस्टेड है इसे हम पाल्मेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि कितने टाइप से जो सीड है वो जर्मिनेट हो पाता है। तो सीड का जो जर्मिनेशन है वो 2 टाइप से होता है मेनली। कौन कौन सा टाइप है, फर्स्ट है यहाँ पर हाइपोजियल जर्मिनेशन और सेकंड है एपिजियल जर्मिनेशन। अब देखते हैं डायग्राम की हेल्प से इजीली हम समझ पाएंगे इनको कि हाइपोजियल और एपिजियल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में अच्छे से बताया है हाइपोजियल और एपिजियल क्या है। ये जो डायग्राम है वो किसका है, हाइपोजियल जर्मिनेशन का, और ये जो है वो एपिजियल का। क्या चेंजेस है दोनों में देखते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन जब होता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सॉइल है ना, लैंड है ये। अब जब सीड को हम अर्थ के अंदर बोते शो करते तो जो सीड है वो अर्थ के अंदर ही जर्मिनेट होता है, और उसका जो प्ल्यूमल वाला पार्ट है वो इस टाइप से ऊपर उठता है और ऐसे कर्व में चेंज हो जाता है। मीन्स जो एपिकोटाइल पार्ट है वो अर्थ के ऊपर आता है और इस टाइप से कर्व के फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ पर जो सीड है ना ये सॉइल के ऊपर नहीं आता है। हाइपोजियल में क्या होता है, ये जो सीड होता है वो अर्थ के अंदर ही होता है। हाइपो यानी कि यहाँ पर अंदर के साइड रहता है सीड, तो इसे हम कहेंगे हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे रेडिकल वाला पार्ट। रेडिकल वाले पार्ट से यहाँ पर रूट डेवलप होती है, और ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है जिसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं, तो ये जो पार्ट है वो आगे जाके यंग शूट बनाता है, यानी कि शूट सिस्टम में ये चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ने देखा अभी हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब देखते हैं यहाँ पर हम एपिजियल टाइप का जो जर्मिनेशन है वो क्या है। तो एपिजियल जर्मिनेशन में जब हम सीड को अर्थ के अंदर शो कर देते हैं तब धीरे धीरे जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है ना सीड का, तो धीरे धीरे ये जो सीड है ये ऊपर के साइड ग्रो करता है। ठीक है। ऊपर की साइड आने की कोशिश करता है और अर्थ के ऊपर ही आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सीड ऊपर की ओर आ गया है। सीड के ऊपर जो छिलका रहता है, कवर रहता है, वो धीरे धीरे लूज होने के कारण गिर जाता है, फॉल हो जाता है, और इसका जो सीड है वो यहाँ पर रह जाता है।
अब जो सीड है वो आगे जाके कोटाइलोडोन्स में चेंज हो जाता है, यानी कि ग्रीन कलर की पत्तियों में चेंज हो जाता है। मोटी वाली और ग्रीन कलर की 2 लीफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जब आप सीड का जर्मिनेशन ओरिजिनली देखोगे खेत में आपके, तब आपको इस टाइप के 2 लीफ इस टाइप से दिखाई देंगी। तो जो सीड अर्थ के ऊपर आ रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एपिजियल टाइप का जर्मिनेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये है, इसमें कोटाइलोडोन्स, 2 कोटाइलोडोन्स यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ये जो इतना इतना पार्ट है इसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और नीचे का जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम रेडिकल वाला एंड रूट वाला पार्ट कहेंगे इसको, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो ये मेन रूट होती है इसे प्राइमरी रूट कहा है, और उससे जो ब्रांचेस निकलती है उनको हम सेकेंडरी रूट और फिर टर्सरी रूट इस टाइप से उनको नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो क्या है, रेडिकल है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। हाइपोकोट क्या है, तो ये जो पार्ट है इसे हाइपोकोटाइल कहा गया है। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हाइपोकोटाइल कहा है। तो क्या समझा हमने, हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है और एपिजियल जर्मिनेशन क्या है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो सीड है वो अर्थ के नीचे ही रहता है ना। केवल जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है वो ऊपर उठ के आता है और फिर आगे जाके वो यंग शूट में डेवलप हो जाता है। जबकि एपिजियल जो जर्मिनेशन होता है इसमें क्या होता है, जो सीड है वो धीरे धीरे अर्थ के ऊपर आ जाता है और कोटाइलोडोन में से चेंज हो जाता है ग्रीन कलर के लीफ में, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर शूट सिस्टम बनता है, यानी कि जो प्लांट है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये थे यहाँ पर 2 टाइप के जर्मिनेशन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।